top 5 mistakes that you can make during your recovery from hernia surgery. क्या है वो 5 चीजें जो हर्निया सर्जरी को फेल करवा सकते हैं? चलिए डिस्कस करते हैं। नमस्ते, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सर्जन ओएसिस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन एंड लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक रिपेयर ऑफ इंग्वाइनल एंड अम्बिलिकल हर्नियाज। मेरे करियर में मैंने थाउजेंड्स ऑफ लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक हर्निया एज वेल एज जीआई एंड कैंसर सर्जरीज परफॉर्म किए हैं। आज मैं आपको बताना चाहूँगा टॉप 5 मिस्टेक्स जो मैंने देखा है कि इन मिस्टेक्स की वजह से पेशेंट्स की जो हर्निया सर्जरी है वो फेल हो सकती है, वो हर्निया जो है वो रिकर हो सकता है या फिर उनकी रिकवरी में सेटबैक आ सकता है, रिकवरी प्रोलॉन्ग हो सकती है। तो सबसे पहला रीजन, जो पहली मिस्टेक है, इज स्टार्टिंग टू अर्ली आफ्टर द हर्निया सर्जरी। पीपल स्पेशली लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक हर्निया सर्जरी के बाद में पेन और डिस्कंफर्ट मिनिमल होता है। पेशेंट्स फील दैट दे कैन स्टार्ट lifting weights, going for treks, going for cycling, jogging, two-wheeler चलाना. So mistake is to start everything too early after the hernia surgery. आपके सर्जन की एडवाइस को ना फॉलो करते हुए, खासकर आपको अगर जिम जाने की आदत है, वेट लिफ्टिंग की आदत है, डेफिनेटली इट्स वेरी गुड फॉर अ हेल्दी एंड फिट लाइफस्टाइल। बट हर्निया सर्जरी के बाद जो अर्ली रिकवरी फेज होता है उसमें कुछ बॉडी को उस एरिया को रेस्ट देना बहुत जरूरी होता है। ज्यादा मात्रा में हेवी वेट उठाने से या हेवी एक्टिविटी करने से, चाहे वो काम के दौरान हो, आपकी जो हर्निया की साइट है वहां के स्टिचेस के ऊपर प्रेशर आ सकता है, स्टिचेस टेयर हो सकते हैं, कट हो सकते हैं, या फिर जो मेश बिठाई जाती है हर्निया सर्जरी में वो जगह से हिल सकती है, डिस्प्लेस हो सकती है। सो यू हैव टू फॉलो द प्रिकॉशंस एंड रिस्ट्रिक्शन विच आर प्लेस्ड बाय द सर्जन ताकि आपकी रिकवरी स्मूथ हो। नंबर 2, पुअर लाइफस्टाइल चॉइसेस, पुअर डाइट एंड स्मोकिंग आफ्टर द हर्निया सर्जरी। ये एक और इंपॉर्टेंट रीजन है। पेशेंट हर्निया की सर्जरी के बाद में स्मोक करना शुरू करते हैं या फिर स्मोकिंग की आदत पहले से थी, वो स्मोकिंग को हर्निया की सर्जरी के बाद में स्टॉप नहीं करते हैं, स्मोकिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको शायद ये नहीं पता होगा बट स्मोकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर फेलियर ऑफ द हर्निया सर्जरी। क्योंकि अगर आप स्मोक कर रहे हैं तो टिश्यूज की जो हीलिंग है वो लगभग 70 to 80% से कम हो जाती है और नॉर्मल हीलिंग, नॉर्मल रिकवरी टिश्यूज नहीं कर पाते हैं। चाहे कितनी भी अच्छी सर्जरी परफॉर्म की जाए, कितनी भी हाई क्वालिटी की मेश बिठाई जाए, अगर सर्जरी के बाद में स्मोकिंग या टोबैको आप यूज कर रहे हैं तो हर्निया सर्जरी फेल होने के हाई चांसेस है और आप वो रिस्क ले रहे हैं। इसी के साथ साथ सर्जरी के बाद में डाइट ठीक से फॉलो करना, हाई प्रोटीन डाइट, ज्यादा फ्राइड या जंक या ऑयली खाना ना खाना, ये लोग नहीं फॉलो करते हैं। सर्जरी के कुछ ही दिनों के बाद में बाहर का खाना, जंक खाना फॉलो करते हैं, खाते हैं, फ्राइड फूड जिसमें कि प्रोटीन हार्डली कुछ है, सारा प्रोसेस्ड खाना है, जैसे मैदा हो गया, चना हो गया, बेसन हो गया। तो इससे क्या होता है, इससे कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, इससे आपके बॉडी में जितने हीलिंग के लिए प्रोटीन्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे। ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको स्ट्रेन करना पड़ेगा पॉटी में जाने के लिए, और स्ट्रेन करने से हर्निया की साइड के ऊपर फिर से जोर आ सकता है, तो यू आर प्रोलॉन्गिंग द रिकवरी या फिर हर्निया के फेलियर के चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं। नंबर 4, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बिकॉज ये सिंपल चीज लोग फॉलो नहीं करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो लोग करते हैं, हर्निया की साइड को वो ठीक से सपोर्ट नहीं करते हैं। अगर हर्निया इंग्वाइनल है या अम्बिलिकल है तो उस साइड को हमने ठीक से सपोर्ट करना चाहिए। यानी कि अगर हम खांसी कर रहे हैं या एक जगह से उठ के खड़े हो रहे हैं तो उस साइड को अपने हाथों से खांसते टाइम या उठते टाइम ठीक से सपोर्ट करना जरूरी है। साथ के साथ अगर डॉक्टर ने बाइंडर बेल्ट की सलाह दी है, स्क्रोटल सपोर्ट की सलाह दी है तो उसको पहनना बहुत जरूरी है। और ऐसे नहीं कि 1-2 घंटे के लिए पहनना, उसको ज्यादा समय तक पहनना जरूरी है। फर्स्ट फ्यू वीक्स में इन चीजों की बहुत इंपॉर्टेंस होती है क्योंकि फर्स्ट फ्यू वीक्स वो टाइम है जब ये रिकवरी या तो पूरी तरह से अच्छे से हो जाती है या फिर आगे जाकर फेलियर के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो नंबर 4 इज टू गिव अ प्रॉपर सपोर्ट टू दैट साइड। नंबर 5, प्रॉपर
सर्जन की सलाह को प्रॉपरली फॉलो ना करना, या फिर जो आपके फॉलो अप विजिट्स है उसके लिए ठीक से ना जाना। जब जब आपके सर्जन आपको बुलाते हैं कि फॉलो अप विजिट के लिए आना है, दिखाना है, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उस प्रॉपर समय पे आप जाते हो, सर्जन की जो दी गई एडवाइस है उसको ठीक से फॉलो करते हो। कई बार पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि हाँ अब सर्जरी हो गई है, सर्जन बुलाते रहते हैं, वो महीने के महीने बुला रहे हैं, मेरा जाना अब पॉसिबल नहीं है, मैं दूर रहता हूँ या मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है। बट कई बार हर्निया की जो सर्जरी फेल होती है वो एक दिन में नहीं फेल होती है, उसके कुछ अर्ली वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो हम हमारे आने वाले कुछ वीडियोस में भी कवर करने वाले हैं कि हर्निया की सर्जरी जब फेल होती है या हर्निया रिकर होता है कि इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। कुछ माइनर स्वेलिंग, कुछ माइनर पेन या स्टिचेस में से पानी आ जाना, पस आ जाना, ये हर्निया फेलियर के फर्स्ट साइंस और सिम्टम्स होते हैं। और अगर आप प्रॉपरली फॉलोअप के लिए जा रहे हैं तो आप इसको जल्दी से पिकअप करके इस सर्जरी को सेव कर सकते हैं। तो दैट इज द फिफ्थ मिस्टेक कि लोग करते हैं, प्रॉपरली फॉलोअप नहीं रखते हैं, प्रॉपरली सर्जन को मिलने को नहीं जाते हैं। तो ये मिस्टेक्स आप मत कीजिए, आप इसको अवॉइड कीजिए। तो अगर मिस्टेक्स को अवॉइड करना है तो इसके जगह पे ऐसा कुछ है क्या कि हम फास्टर रिकवरी के लिए कर सकते हैं? तो यस, आई एम पुटिंग अ लिंक टू माय नेक्स्ट वीडियो, दैट इज 5 टिप्स फॉर फास्ट रिकवरी आफ्टर हर्निया सर्जरी। तो इसको आप जरूर देखिएगा। अगर आपको हर्निया सर्जरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, कोई आपको डाउट्स है, तो प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी। माय चैनल इज डेडिकेटेड फॉर डाइजेस्टिव इश्यूज, इज डेडिकेटेड फॉर गॉल ब्लैडर एंड हर्निया सर्जरी। अगर आपको कोई भी डाइजेस्टिव इशू है तो इसको जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको इंफॉर्मेशन एवरी वीक मिलते रहेगी। थैंक यू वेरी मच।